मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग भगवद गीता के दूसरे मॉड्यूल के अंतिम अध्याय 12वें अध्याय के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे, जो 8 से लेकर के 12 तक के श्लोकों में है, जिसमें भगवान भक्ति आचरण करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। और इसमें भगवान बताते हैं कि किस तरह से भक्ति आचरण करने के लिए 8 से लेकर के 12 तक में बताते हैं कि किस तरह से भक्ति आचरण करना चाहिए। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में भगवान ने इस गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों का श्रेष्ठ योगी बताया था। यानी जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को एक व्यक्ति मान करके उनके भक्ति करते हैं, उनको श्रेष्ठ योगी बताया था। तथा 6वें और 7वें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ। इसलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करते हैं। फिर 9वें 10वें 11वें और श्लोकों में अभ्यास योग, देन भगवद अर्थ कर्म और सर्वकर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करेंगे। तो इस 8वें श्लोक में भगवान समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करते हैं। कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसस्यि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं, तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। तो मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, इसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से जीव को हर परिस्थिति में भगवान के समर्पित होना चाहिए और भगवान को ही अपना संपूर्ण आश्रय मानना चाहिए। मयि एव मन आधत्स्व। मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है, जो गीता के 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में मेंशन है। अपरा प्रकृति है या परा प्रकृति से निकृष्ट है। तो भगवान की प्रकृति अर्थात स्वभाव होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली या जड़ या परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली है। इसलिए भगवान के साथ साधर्म प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत भौतिक प्रकृति का साधर्म नहीं है, परंतु जीव का साधर्म या स्वयं का साधर्म जो है भगवान से है। तो
मम साधर्म्यमागताः, यानी भगवान जो है गीता के 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये बात कहते हैं कि मन साधर्म्य आगता, मेरे साधर्म को आ सकता है। तो मन बुद्धि प्रकृति की जाति के हैं, अर्थात वे प्रकृति के अंश हैं, और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। अतः स्वयं और मन बुद्धि से जाति भिन्नता है। आकर्षण या मिलन सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं। यह नियम है। इसलिए मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकते हैं। मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता मान लेने से साधक से यह भूल होती है कि वह स्वयं अलग रह करके मन बुद्धि को भगवान में लगाएगा या लगाने का उद्योग करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि भगवान में स्वयं ही लगता है, मन बुद्धि नहीं लगते। जब स्वयं भगवान में लगता है तब मन बुद्धि अपने आप छूट जाते हैं, अर्थात उनकी सत्ता नहीं रहती है। प्रत्युत एक भगवान ही रह जाते हैं, कारण कि वास्तव में मन बुद्धि की सत्ता है ही नहीं। तो जीवन ही उनको सत्ता देती है, जीव ने ही उनको सत्ता दी है मन बुद्धि को। ये इदम धार्यते जगत मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति अष्टानि कर्षति इत्यादि इत्यादि वाक्यों से ये सिद्ध होता है। इसलिए गीता में मयि आसक्त मनः मन मना भव, मयि आवेश्य मनो ये माम, मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय मच्चित्ता सततम भवः आदि पदों में जो मन लगाने की बात आई है वह वास्तव में स्वयं को भगवान में लगाने का ही उपाय है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते पर स्वयं लग जाता है। निवसस्यि मयि एव, कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह वहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है धागा भी वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं भी वहीं जाता है या आत्मा भी वहीं लगती है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर के उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गया, और संसार में मन बुद्धि लगने से जीव स्वयं संसार में लग जाता है। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपाता है, तो सोने में मिला हुआ विजातीय पदार्थ यानी खोट अलग हो जाता है और शुद्ध सोना रह जाता है। ऐसे ही भगवान में मन लगने से बुद्धि अलग हो जाती है, मन भगवान में लगने से मन और बुद्धि अलग हो जाती है और स्वयं भगवान में मिल जाता है, यानी केवल भगवान रह जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है और मेरा स्मरण करने से मन मेरे में विलीन हो जाता है, अर्थात मन की सत्ता रहती ही नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान में लगने से मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रह सकती, बल्कि केवल भगवान ही रहते हैं। वासुदेवा सर्वमिति। दूसरे शब्दों में मन बुद्धि संसार से हट गए तो भगवान को पकड़ ले सकेंगे, इसीलिए उनकी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं है, केवल भगवान रह जाते हैं। सो ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्ति में भगवान मुख्य है, इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है। हाँ, समदुःखम सुख स्वस्थ, और भक्त भगवान में स्थित होता है। निवसस्यि मयि एव, स्वरूप में स्थित होने पर अखंड रस का अनुभव होता है और भगवान में स्थित होने पर प्रति क्षण वर्धमान अनंत रस का अनुभव होता है। भगवान में स्थित होने पर भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, क्योंकि उसका पहले से ही यह भाव है कि भगवान सर्वव्यापी है। इस श्लोक में यह क्रम बताया गया है कि भगवान में पहले साधक का मन लगता है, फिर बुद्धि लगती है, फिर स्वयं लगता है।
स्वयं लगने से हम मिट जाता है। प्रेम में मन लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है। भगवान में मन बुद्धि लगने का तात्पर्य है भगवान में प्रेम और श्रद्धा होना, अर्थात संसार की प्रियता और महत्ता न रहकर केवल भगवान में ही प्रियता और महत्ता का हो जाना। तो इसलिए भगवान जीवात्मा को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनका मन और बुद्धि जो है वो भगवान में लगाए, जिससे मन और बुद्धि भगवान में लग गए तो स्वयं भी वो भगवान में नियोजित हो जाएगा, स्वयं भी भगवान में लग जाएगा। ये बता करके अब 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अतः चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम। हाँ, अभ्यास योगेन तो कौन्तेय माम इच्छाप्तुं धनंजय। भगवान कहते हैं कि अगर समर्पण योग संभव नहीं है तो फिर अभ्यास योग आरंभ करो। अभ्यास योग आरंभ करो। तो समर्पण योग संभव नहीं है तो अभ्यास योग आरंभ करने के लिए क्या कहते हैं भगवान कि अगर मन पूरी तरह से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो। अभ्यास योग है ना तो ततो इच्छाप्तुं धनंजय। अगर तू मन को मुझ में अविचल भाव से स्थिर या समर्पण करने में असमर्थ अपने को पाता है या नहीं हो पाता है तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति का इच्छा कर। तो माम इच्छाप्तुं धनंजय, यहाँ चिंतन पद अर्थात का अर्थ मन है, परंतु इस श्लोक में पीछे के श्लोक में वर्णित साधन से संबंध है, इसलिए चिंतन पद यहाँ मन और बुद्धि दोनों को ही लेना युक्ति संगत है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अविचल भाव से स्थापित करने में अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है या असमर्थ पाता है तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक है। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता नाम योग का है। तो समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। तो अभ्यास योग के साथ संयोग हो अभ्यास के साथ योग का संयोग होने पर साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री पुत्र धन संपत्ति मान बढ़ाई निरोगता अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होंगी। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र कभी धन कभी मान बढ़ाई आदि भिन्न भिन्न रहेंगे। हाँ, इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया योग नहीं होगा। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। योग तो तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य या उसका ध्येय केवल परमात्मा की प्राप्ति है। तो माम इच्छाप्तुं पद से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। तो छठे अध्याय के 26वें श्लोक में तो केवल अभ्यास की बात आई थी, परंतु यहाँ अभ्यास योग की बात आई है जिससे कल्याण हो जाता है। केवल अभ्यास हो योग न हो तो स्थिति या अवस्था बनेगी, एक ऐसी अवस्था बनेगी पर कल्याण नहीं होगा। हाँ, मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं होता है, बल्कि मन से संबंध विच्छेद या समत्वम योग उच्चते ये होता है। तो इसीलिए 9वें अध्याय में भगवान अभ्यास योग को रिकमेंड करते हैं और 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर अभ्यास योग करने में भी तू समर्थ नहीं है तो भगवद अर्थ कर्म करने का योग कर। भगवद अर्थ कर्म करने का तात्पर्य क्या हुआ? अभ्यासे अपि असमर्थोसि मत कर्म परमो भवः मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि अगर तो अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा।
तो अगर अभ्यास से अपि असमर्थो असि मत कर्म, यहाँ अभ्यास से पद का अभिप्राय है पीछे के 9 श्लोक में वर्णित अभ्यास योग से है। तो गीता की ये शैली है कि पहले कहे हुए विषय का आगे संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 8वें श्लोक में भगवान ने अपने मन बुद्धि लगाने में साधन को 9वें श्लोक में पुनः चित्तम समाधातुम पद से कहा था। अर्थात चित्त में यानी चित्तम पद के अंतर्गत मन बुद्धि दोनों का समावेश कर लिया था। इसी प्रकार 9वें श्लोक में आए हुए अभ्यास योग के लिए यहाँ 10वें श्लोक में अभ्यासे पद आया है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों को यानी वर्णाश्रम धर्म अनुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि परमार्थिक कर्मों को यानी उनको करते हुए उनका उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर के एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। तो जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आज्ञा अनुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वे मत कर्म परम कहे जाते हैं। साधक को अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे तभी मत कर्म परायणता सिद्ध होगी। तो इस तरह से भगवान के मत कर्म परमो भव कहने से मदर्थ कर्माणि कुर्वन् संसिद्धिं वापस्यसि। हाँ, यानी यही बात वही बात इन पदार्थों में पुनः इन पदों में फिर से आई है। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि अभ्यास की अपेक्षा क्रियाओं को भगवान को अर्पण करना सुगम है। कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म स्वतः होते हैं क्योंकि कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है, कर्मणा बद्धते जंतु हो। और इसलिए कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है और कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् आपनोति मदर्थम अपि पद का तात्पर्य है कि आरंभ से भगवान के लिए ही कर्म किए जाने चाहिए। तो इस तरह से भगवान जो है यहाँ पे मद अर्थ कर्माणि यानी भगवान के लिए कर्म योग का या भगवद अर्थ कर्म योग का ये योग बताते हैं, भगवद अर्थ कर्म योग बताते हैं। और 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं अथेतद अपि अशक्तो असि, अगर इसे भी करने में तुम अशक्त हो, कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुए तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दे। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे कर्म फल त्याग योग की बात बताते हैं और कहते हैं कि अगर व्यक्ति कर्म फल का त्याग करके भगवत अर्थ कर्म करेगा, अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म न कर सका तो उसको फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल इच्छा ही बांधता है, फले शक्तो निबद्धते। तो इसीलिए फल इच्छा का त्याग करके उसको कर्म करते रहना चाहिए। और फिर 12वें श्लोक में कहते हैं, हाँ, जो इस सेक्शन का अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा साधन, और दूसरे में असमर्थ होने पर तीसरा साधन, और तीसरे में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या अंत में बताया गया सर्वकर्म फल त्याग साधन सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है। तब भगवान उस सर्वकर्म फल त्याग का कोई फल भी नहीं बताया है। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्वकर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं। ये 12वें श्लोक में श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात्
अज्ञानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफल त्यागात् त्यागात् शांति अदंतरम। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों की फल की इच्छाओं का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान ने 8वें श्लोक में से 11वें श्लोक तक एक एक करके साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवत अर्थ कर्म योग, कर्म फल त्याग योग, ये 4 साधन बताए। हाँ, तो इससे ऐसा लगता है कि पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है, और अंत में कहा गया कर्म फल त्याग का साधन सबसे ऊंचे दर्जे का है। तो इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भगवत प्राप्ति के रूप फल की बात, हाँ, जैसे निर्सस्सी मयि एवं, हाँ, माम इच्छाप्तुम धनंजय सिद्धिम, हाँ, असिद्धिम वाप्स्यसि, हाँ, इन पदों के द्वारा साथ साथ कही थी, परंतु 11वें श्लोक में जहाँ कर्म फल का त्याग करने की आज्ञा दी गई है, वहाँ उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया गया है। तो उपर्युक्त धारणाओं को दूर करने के लिए यह 12वां श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान ने कर्म फलों को त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे कि इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी न समझ ले, कारण कि इस साधन में आसक्ति, ममता और फलेच्छा के त्याग की प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग और भगवत अर्थ कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल त्याग करने से भी होती है। तो वास्तव में उपर्युक्त 4 साधन स्वतंत्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अलग अलग साधन बताए हैं। जहाँ तक कर्म फल त्याग के फल भगवत प्राप्ति को अलग से 12वें श्लोक में कहने का प्रश्न है, इससे यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग और भगवत अर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है। यह तो प्राप्य प्रचलित, यह बात प्रायः प्रचलित ही है, किंतु कर्म फल त्याग से ही भगवत प्राप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए 12वां श्लोक बताया गया है। उसी फल त्याग रूप कर्म, फल त्याग रूप फल का कहना उचित प्रतीत होता है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, यानी महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्र स्थितो यत्रो अभ्यासः, योग दर्शन में बताया गया, अर्थात किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। यहाँ इस श्लोक में अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं है, क्योंकि इस प्राणायाम, मनोनिग्रह आदि अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है तथा कर्मफल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपर्युक्त अभ्यास में जड़ता शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का आश्रय रहता है। तो शास्त्रों के अध्ययन से इत्यादि इसमें जो बता रहे हैं भगवान कि अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों तो कारण सापेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग का कारण निरपेक्ष है। कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण है कि लोगों की इस साधन में निकृष्ट बुद्धि है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्म फल त्याग पहले तीनों साधनों से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं, और उन साधनों के लिए जिनका उद्देश्य त्याग का है, उन साधकों के लिए। तो इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए मदर्थम अपि कर्माणि, भगवान के लिए कर्म करने को कहा गया है। हाँ, इसका कारण यह है कि मदर्थ अपि कर्माणि, अर्थात भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो
जाती है। अतः भक्ति और त्याग दोनों ही साधन श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा का त्याग समझना चाहिए। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने से भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए। इच्छा का त्याग होने पर जन्म मरण कारण भी नहीं रहता है। मुक्ति वस्तुतः त्याग से नहीं होती है, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। तो इस तरह ये 12वें अध्याय का दूसरा सेक्शन समाप्त होता है और तीसरे सेक्शन 13 से लेकर के 20 तक का हम लोग दूसरे डिस्कशन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।